नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी रील्स और वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, तो आज हमारे ऑफिस पर एक हमारे बहुत ही सम्मानित ग्राहक आए हैं और उनके कुछ सवाल हैं हमको और हमारे बैने बॉक्स को लेकर के। तो मैं चाहूँगा कि जो सवाल आपके मन में है वो सवाल मैंने जो भी हमारे पास कमेंट के रूप में सवाल आते रहते हैं, हमारे जो भी बैना बॉक्स की हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं या रील बनाते हैं, तो वो सारे के सारे सवाल मैंने बताएं। सर, आपके क्या सवाल हैं जो आप दर्शकों के माध्यम से हमसे पूछना चाहते हैं? सर ये बताइए, बैना बॉक्स होता क्या है? सर ये बैना बॉक्स में क्या क्या होता है? सर ये दर्शक जानना चाहते हैं लखनऊ वाला कैटरिंग सर्विस की बैना बॉक्स लीजिएगा। कि बैना बॉक्स होता क्या है? देखिए, बैना बॉक्स जो है हमारी प्राचीन सभ्यता है, जो भी पारंपरिक हमारी शादियां बहुत सनातन धर्म के हिसाब से पुराने समय से होती आ रही हैं। तो उसमें जो भी हमारे मेहमान होते हैं, उन मेहमानों को हम लोग उनको एक मान सम्मान और इज्जत देने के तौर पर इस सभ्यता के अंतर्गत हम लोग उनको कुछ मिठाई मेवे के बॉक्सेस देते हैं या डलिया देते हैं, जिसमें कि जब वो शादियों के उपरांत अपने घर पे जाते हैं तो वो अपने मेहमानों में या अपने जान परिचय में ये सारी चीज़ें वो लोग बांटते हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा बॉक्स होता है। और जैसा कि आप हमारे वीडियो में देखेंगे कि फैंसी डिब्बे हैं, कुछ बढ़िया सी बास्केट्स हैं जिसमें खूब अच्छे से मेवे की मिठाइयाँ हैं और लड्डू है, शाखें हैं, बालूशाही है, बहुत ही परंपरागत तरीके से बनी हुई ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, जो कि बैना एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मिठाइयाँ होती हैं, किसी भी शादी का अवसर हो, तिलक का कार्यक्रम हो या किसी का प्रीति भोज हो या किसी का जो है एनिवर्सरी हो, तो इसमें ये पुरानी परंपरा है कि जब भी कोई जाता है मेहमान हमारे शादी में खाना वाना खाने के बाद में, तो वो उसको गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे ये चीज़ें दी जाती हैं, जिससे कि हमारी पुरानी परंपराएं रहें, हमेशा चलें। और लोगों को भी हम ये याद दिलाते रहते हैं समय समय पर कि हमारी ये सभ्यता हमेशा जो है सजीव रहनी चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है जो बैने का रूप दिया जाता है और बैना जैसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आज के मॉडर्न ज़माने में हमारे बहुत से भाई लोग इसको रिटर्न गिफ्ट के तौर पे भी जानते हैं। सर ये लखनऊ वाला कैटरिंग सर्विस है कि फ्री दे रहा है बैना बॉक्स? देखिए, लखनऊ वाला केटरिंग सर्विस हमेशा से जो है अपने ग्राहकों को एक अच्छा अनुभव देने के लिए जाना जाता है, क्योंकि स्वाद तो हर कोई देता है शादियों में, लेकिन मेहमानों को एक अच्छा अनुभव दिलाना, एक अच्छी जो है उनको फील दिलाना, इसकी हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और जैसे कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और रक्षाबंधन के त्यौहार होंगे, इसके उपरांत जो भी हमारे मेहमान हैं, जो भी हमारी बहन बेटियां हैं, जिनको जो मुझे भाई स्वरूप मानती हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको एक अच्छी फीलिंग आए कि हमारे लखनऊ वाला केटरिंग सर्विस के भैया लोगों की तरफ से जो है ये हमें मिठाई के बॉक्सेस वगैरह मिल रहे हैं। और मेहमानों को अच्छी फील दिलाने के लिए, उनको अच्छा जो है सम्मान देने के स्वरूप में हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। इसमें फ्री जैसे शब्द का उपयोग करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। ये एक तरीके से तोहफ़ा है लखनऊ वाला केटरिंग सर्विस के लिए, और ये हमारे बुक किए हुए मेहमानों का प्रेम है, जो हम किसी भी रूप में, चाहे वो बैने का रूप हो और चाहे वो अन्यथा आगे आने वाले समय में कोई भी रूप ले सकता है, उसमें हम उनको लौटाना चाहते हैं, जिससे हमारे और उनके बीच में एक व्यवहार हमेशा सजीव होकर के चलता रहे। बैना बॉक्स में क्या क्या आइटम्स होते हैं? देखिए, ये शादियों में जो बैना बॉक्स की एक चलन है, जो कि बहुत ही पारंपरिक रूप से बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जैसे कि पहले के ज़माने में बड़े बड़े डलवे होते थे, उन डलवों में जो है मोतीचूर के लड्डू होते थे, बालूशाही हुआ करती थी, शाखे हुआ करते थे, और आपके जो है क्या बोलते हैं, माठ हुआ करती थी। तो जैसे हम लोग जो विवाह शादियों के कार्यक्रम बुक करते हैं, तो हमें जो लोगों ने बुक किया होता है वो अपनी पारंपरिक कुछ मिठाइयों का नाम बताते हैं, जो कि मिठाइयाँ बहुत ही सुलभ रूप से हर मिठाई की दुकान में उपलब्ध नहीं होती है। जैसे हमारे कुछ मेहमान हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो जैसे उनके यहाँ चलन में खाजा है, गाजा है, तो इस तरह की मिठाई हमारे लखनऊ में नहीं मिलती है, तो हम उनके लिए वो भी मिठाई बनाते हैं। जैसे बहुत से मेहमान हैं जो पश्चिम से बिलोंग करते हैं, तो जैसे उनके यहाँ पे जो है गुजिया है या चंद्रकला टाइप की कुछ बड़ी बड़ी मिठाइयाँ हैं, माठे होती हैं, तो वो भी हम लोग बनवाते हैं। कहीं पे लोग कसार बनवाते हैं, कहीं पे लोग जो है ठेकुआ बनवाते हैं। तो ये जिन जिन मिठाइयों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारी मिठाइयाँ रेगुलर रिटेलिंग की मिठाई की दुकानों में उपलब्ध नहीं होती हैं। तो जब वो लोग किसी मिठाई के दुकानदार को इसका ऑर्डर बताते हैं, तो वह उनसे बहुत ही
हैवी मात्रा में एक चार्ज लेते हैं, जिससे उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार बन जाता है। तो हम चूँकि ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी ग्राहक के ऊपर किसी भी रूप में अतिरिक्त भार ना बने और हम उनको जो है इस भार से मुक्त कर सकें और हम अपनी व्यवस्था का उपयोग करके उनको एक सुनिश्चित उपहार के तौर पे ये बैने जैसी एक पारंपरिक जो परंपरा चल रही है उसको बने रहने दें। इसीलिए हम लोग जो है इस टाइप की चीज़ों में हमेशा जो है अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हैं और इसी चीज़ को बैना बॉक्स कहते हैं। सर बैना बॉक्स गिफ्ट किसके दिए जाएंगे? देखिए, बैना बॉक्स जो होता है, जैसे हमने किसी की विवाह को बुक किया है तो उनके विवाह में ऐसे बहुत से जो है मेहमान होते हैं जो कि बड़े ही मतलब माननीय तो होते ही हैं। साथ में आप ये मान सकते हैं, जैसे आप जानते हैं शादियों में फूफा जी हैं, मामा जी हैं, मौसा जी हैं, इस तरह के तमाम जो कुछ रिश्तेदार होते हैं। तो इन रिश्तेदारों को छोटी छोटी बातों में बड़ा ही जो पिनक जाते हैं, तो एक सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पे भी इसको रखा जाता है। और जैसे होता क्या है कि जैसे कोई लड़का है किसी जगह पे वो अपना व्यापार कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस तरीके के वो अपने दोस्तों को बांट देते हैं या मोहल्ले में आप अपने पड़ोसियों को देते हैं, जिससे ये एक संज्ञान होता है कि हाँ, हमारे घर में एक शादी जैसा महापर्व हुआ है। और इस महापर्व में ये बैना एक तरीके से प्रसाद के रूप में सब जगह पे वितरित किया जाता है। तो ये एक प्रचलन है और इसी तरीके से जो भी मेहमान होते हैं, चाहे क्योंकि शादी में आने वाला हर एक व्यक्ति VIP गेस्ट है, तो ये मेहमानों को ही दिया जाता है। बैना बॉक्स मिलेंगे सबको? देखिए, बैना बॉक्स कितने चाहिए ये तो जो है हमें पार्टियां अपने तरफ से बताती हैं कि हमको इतने बैना बॉक्स चाहिए। बाकी हमने अपनी उनकी सुविधा के हिसाब से 21 किलो 51 किलो जैसा उनका कार्यक्रम है और जैसे उनके कार्यक्रम में लोगों की संख्या है उस हिसाब से हम लोग देते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर उनको चाहिए होता है तो वो जो भी एक सुनिश्चित अमाउंट लेकर के हम उसको और भी प्रिपेयर कराते हैं और उनको बनवाते हैं और देते हैं। सर ये ऑफ़र कब तक वैध है? सुनिश्चित लगन की तारीख होती है और चूंकि हमारा इतने बड़े स्केल पे हम लोग केटरिंग जैसा व्यापार कर रहे हैं तो हमको एक सुनिश्चित समय से पहले उन तारीखों को बुक करना रहता है। तो चूंकि ये एक ऐसी आवश्यकता है जिसको हर किसी को मतलब बैना की आवश्यकता पड़ेगी ही शादी जैसे कार्यक्रम में। तो चूंकि लोगों को होता क्या है कि जब ऐसा कुछ लगता है कि अरे कोई हमारे लिए बहुत ही चिंतित है और हमारी चीज़ों को याद दिला रहा है कि बैना भी शादी में लगेगा, ये भी चीज़ें लगेंगी, और जब हम उसको उपहार के तौर पे वो सारी चीज़ें देते हैं तो होता क्या है कि एक सुनिश्चित समय पे हमको जो बुकिंग चाहिए होती है बुकिंग हमारे पास हो जाती है। तो ये जो है तब तक ये ऑफ़र जो है वैलिड रहेगा जब तक जितनी हमारी केटरिंग करने की कैपेसिटी है जब तक वो फुल नहीं हो जाती है तब तक ये ऑफ़र चलता रहता है। और उसके उपरांत ही जो है इस ऑफ़र को हम लोग क्लोज करते हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है तो हमारा ये कहना है कि रक्षाबंधन से पहले बुक कर लें और दिवाली से पहले बुक ही कर लें, क्योंकि दिवाली आने तक हमारे सारे के सारे त्यौहार जो है सारे के सारे हमारे शादियों कार्यक्रम बुक हो जाएंगे। और ये मान के चलिए कि दिवाली तक ये ऑफ़र ऐसे ही एज इट इज़ चलता रहेगा। जितने आपने जानकारियाँ बताया उससे तो हम सेटिस्फाइड हैं और हमने भी तो बुकिंग आपके यहाँ बहुत सारे अपने गेस्टों को करवाया हुआ है और ऐसे कोई प्रश्न आता है मेरे पास तो आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। जानने वाले ग्राहक हैं और इन्होंने चूँकि हमारी रील तो रील देख के इन्होंने जो है बैने के बॉक्स का उपहार पा के लाभान्वित हुए हैं। हालांकि इनका कार्यक्रम तो वैसे भी बुक होने वाला था हमारे यहाँ पे, लेकिन ये चूँकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुक करने वाले हैं उनको भी इसका लाभ मिल रहा है। इनके जो प्रश्न थे ये प्रश्न हमारे पास बहुत ही तरीके से हमारे कमेंट में आते रहते हैं। तो हमने चूँकि अब क्या है कि हम लोग अपनी चीज़ों को आप तक पहुँचाना चाहते हैं, हमारे वो उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये वीडियो हमारा हो सकता है बहुत दूर देशों में देखा जाए, बहुत राज्यों में देखा जाए, बहुत शहरों में देखा जाए, तो जहां पर लोगों को जानकारी मिले कि शादी जैसा जो महापर्व है उसमें मेहमानों की कितनी ज़्यादा जो है हमें सेवा सत्कार और सम्मान की दृष्टि से उनको देखना चाहिए। तो इसलिए भी जो है हमने इस वीडियो को बनाया है और इस वीडियो को बनाते समय हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जो भी हमारे मेहमान हैं जैसे कि बैने के बारे में हमने जितनी भी विवेचना की है ये मेरे हिसाब से आप लोग इन सारी हमारे और इनके वार्तालाप से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप निसंकोच हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करें
और कॉल करने के उपरांत जो है हमसे बात कर सकते हैं। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो भी लोग लखनऊ शहर में रहते हैं या उसके करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं तो वो हमसे अपने शादी कार्यक्रम बुक करा सकते हैं। बस ये ऑफ़र जो है बड़े ही सुनिश्चित समय के लिए है, तो जल्द से जल्द इसको बुक करें। और अगर आप हमारे से दूर भी रहते हैं तो भी आप हमसे इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अगर हम उसमें हेल्प कर सकते हैं आपकी तो ज़रूर हेल्प करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।